हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि क्या मसीह लोग दीपावली का त्योहार मना सकते हैं या नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो मसीह होते हुए भी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। क्या हम ऐसे त्योहारों को मनाना चाहिए या नहीं, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को देखा होगा आपने कि वो लोग इस दिवाली का त्योहार मनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो लोग बाइबल को पढ़कर भी नहीं देखते कि हमारे लिए बाइबल क्या बताती है। आपको पता है जब परमेश्वर ने यह सारी सृष्टि को बनाया था तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को कितना अच्छा बनाया था, लेकिन आपको पता है इंसान इसे बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। और आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप लोग परमेश्वर की सृष्टि को खराब कर रहे हो। आपको पता है जब यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है तो इस पर कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, लोग कितना प्रदूषण फैलाते हैं। और आपको पता है इतना प्रदूषण हो जाता है कि लोगों को बीमारियां लग जाती है। आपको पता होते हुए भी कि हमें इस परमेश्वर की जो सृष्टि बनाई है उसको हमें नाश नहीं करना चाहिए, तो आप लोग भी इन सब में शामिल क्यों हो जाते हो। और आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी इन चीजों में शामिल हो रहे हैं जो सरासर गलत है। क्योंकि आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आपको पता परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। और परमेश्वर ने जब यह सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने यह कहा अच्छा है, लेकिन आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध में ही खड़े हो जाते हो कि परमेश्वर जिस सृष्टि को आपने इतना अच्छा बनाया है हम उस सृष्टि को नाश करके ही छोड़ेंगे। और आपको पता है अन्य जाति तो मनाते हैं, लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन भी इन सब में शामिल हो चुके हैं। जब आप लोग इन त्योहारों को मनाते हो तो आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हो, और फिर आप लोग कहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देता, मुझे ये बीमारियां क्यों आ रही है, मुझे ये टेंशनें क्यों आ रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो चुके हो। आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आज भी आप लोग अनजान होकर फिर रहे हो और आप लोग भी उन त्योहारों में शामिल हो जाते हो। किस लिए? कि हमारा जो अन्य जाति भाई बहन है वो हमसे नाराज ना हो जाए, जो हमारे अन्य जाति फ्रेंड है वो हमसे नाराज ना हो जाए, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे यहां दोस्ती टूट जाएगी। ऐसे रिश्ते को छोड़ो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि जो रिश्ते आपको नरक के रास्ते पर ले जाए ऐसे रिश्ते रखने से कोई फायदा नहीं है। आपको सोचना चाहिए परमेश्वर क्या चाहता आपके जीवन से, आपको वही काम करने चाहिए। और आपको पता आज हमारे मसीह भाई बहन परमेश्वर के आवाज को ना सुनकर बल्कि उन संसारिक लोगों की आवाज को सुनकर इन सब त्योहारों में चले जाते हैं और फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको पता है आप जब परमेश्वर से खुद ही दूर हो जाते हो फिर आप कहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। गलती किसकी? गलती आपने की और आप परमेश्वर को सब चीजें सुना रहे हो, क्योंकि आपने बाइबल से पढ़ा लेकिन उस पर आपने चलने की कोशिश नहीं की। जो भी आप बाइबल से पढ़ते हो आपको उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। लिखा है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल हमें कहती है हमें संसार के सदृश नहीं बनना बल्कि हमें परमेश्वर के सदृश बनना है। किसके सदृश बनना? आपको परमेश्वर के। जब आप लोग इन सब चीजों में शामिल हो जाते हो तो आप लोग संसार के सदृश बनते हो, आप लोग उन गलत चीजों में फंस जाते हो और आप परमेश्वर का सदस्य नहीं बन पाते हो।
इस संसार के त्योहारों में शामिल नहीं होना, बल्कि इन सब से आपको निकलना चाहिए। बल्कि आपको दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए कि इन सब से प्रदूषण होता है, इन सब से बीमारियां फैलती है। अगर हम ये सब चीजें बनाएंगे, अगर हम ये सब चीजें करेंगे, तो ये सृष्टि पर इतना प्रदूषण फैल जाएगा कि लोगों को बीमारियां लग जाएगी। आपको पता है, जिस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, जिस दिन ये सब पटाखे फोड़े जाते हैं, उस दिन इतनी भयंकर बीमारी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप इस संसार के सदृश बनते हो। यस, आप संसार का सदृश बनते हो। आपके मन के नए हो जाने से ना आपका चाल चलन बदलता जाना चाहिए। यानी आप संसारिक लोगों की तरह नहीं, बल्कि आप लोग परमेश्वर की तरह बनने वाले होने चाहिए। आपको पता है, एक राजा का बेटा और बेटी कैसे रहते हैं? क्या आप परमेश्वर के उस राजाओं के बेटे और बेटियां हो? आप कैसे रहते हो? आपको सोचना चाहिए। आपको पता है, आज हमारे मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश करते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। यह सरासर गलत है। आप बाइबल को पढ़ते हो, आप परमेश्वर के अधीन ही नहीं जीते, फिर आप सिर्फ नाम के मसीह हो। आपको नाम के मसीह बनना है या आपको रियल में बनना है, यह आपको जरूर सोचना चाहिए। आपको परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। किसको? परमेश्वर की जो भी इच्छा है ना, आपको उनको पूरा करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करते तो आप लोग संसार के सदृश हो। यस, आप लोग संसार के सदृश हो। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। क्या लिखा है? यदि आप लोग मसीह में हैं तो आप लोग नई सृष्टि हो। यानी अगर आप लोग इन सब संसार के त्योहारों में नहीं मनाते, आपने सब संसार के त्योहारों को मनाना छोड़ दिया, तो आप लोग नई सृष्टि हो। लेकिन अगर आप लोग इन सब में शामिल होते हो, अगर आपने एक भी उन चीजों में शामिल हो गए, तो आपके अंदर वही पुरानी बातें हैं, आप अभी तक नई सृष्टि नहीं बने हो। क्योंकि जब कोई नई सृष्टि बन जाता है तो वो लोग इन सब पुरानी बातों में नहीं जीते, वो सब इन पुराने त्योहारों को नहीं मनाते, बल्कि इन सब से वो लोग निकलते हैं। जो पुरानी बातें होती ना उनके अंदर, वो सब बातें क्या होती है? वो सब बातें उनके अंदर मिट जाती है, बल्कि उनके अंदर नई बातें होती है। नई बातें क्या है? परमेश्वर की बातें। यानी जैसा परमेश्वर कहता है वैसे वो लोग चलने की कोशिश करते हैं, फिर जैसा संसार कहता है वैसे वो लोग चलने की कोशिश नहीं करते। आज आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, आप लोग किसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हो? परमेश्वर के या संसार के? ये सब बातें किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ये सब बातें आपके लिए कह रहा है कि अगर आप लोग नई सृष्टि बने हो तो नई सृष्टि बनकर ही रहिए। डुप्लीकेट मत बनिए कि आपने हर किसी को जय मसीह बोल दिया, आपने बोल दिया हाँ मैं मसीह हूं, हाँ मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन आपका रहना, आपका पहनावा संसार के अनुसार है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग मसीह नहीं हो। यानी अगर आप लोग इन सब त्योहारों में शामिल होते हो तो आप लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं जीने वाले, बल्कि आप लोग संसार के अनुसार जीने वाले हो। और आपको यह हक किसने दिया कि आप लोग परमेश्वर की जो इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है कि आप लोग उसे नष्ट कर दो? और आपको पता है आज बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर कभी भी उन लोगों को बख्शता नहीं है। आपको पता हमें इन सब त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग नई सृष्टि बने हो तो आपको इन सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग इन सब चीजों में शामिल होते हो तो आपके अंदर अभी भी वो पुरानी चीजें हैं, आपके अंदर अभी वो सब पुरानी अभिलाषाएं हैं जो आपको इन सब में फंसाती है। और आपको पता आप जब ये सब
काम करते हो तो आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो। आपको परमेश्वर के विरुद्ध काम करना चाहिए या आपको परमेश्वर की अधीनता में काम करना चाहिए, यह आज आपको सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला यह हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।